चेतना राजा और डीसी न्यूज के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। फिलहाल हम मौजूद है कांदीवली वेस्ट के शर्मा कंपाउंड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीएमसी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलकर एक संयुक्त कार्यवाही कर रही है, जिसमें आप मौके पर देखेंगे इतने सारे अधिकारी मौजूद है और उसके साथ साथ पुलिस और ऑफिसर्स भी मौजूद है। और ये सब मिलकर आज सालों से जो लैंड बनी हुई थी, जमीनों पे घर बने हुए थे, यहाँ से एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन ले चुका है प्रशासन, पर यहाँ पर जो लोग हैं वो 35 साल से रह रहे थे। जी हाँ, 35 साल से जो लोग रह रहे थे, आज जाकर प्रशासन जागा है और 35 साल बाद इन लोगों को अपने घर से हटाने की कार्यवाही की गई है। और ये एनक्रोच लैंड आज 35 साल बाद फिर से गवर्नमेंट की अथॉरिटी में ली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रहवासी इधर खड़े हैं, काफी दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 35 साल बाद आज उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब उन्हें पता नहीं कि कहाँ जाएंगे, छत कहाँ होगी, आसमान कहाँ होगा, धरती कहाँ होगी, और सब कुछ ऐसे ही छोड़कर आज उन्हें घर से निकलना पड़ा। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि पहले नोटिस जारी कर दी गई थी, 1-1.5 साल से मामला कोर्ट में भी था और हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ये पूरी कार्यवाही की गई है। तो आइए जानते हैं कि इस पर अधिकारी क्या कहना चाहते हैं। सर, ये जो प्रोसीजर हुआ है इस पे आपका क्या कहना? वहाँ पे है ऑर्डर, पीछे रखा है सर। कौन बोलेगा? अभी तो नायब तहसीलदार बोलेंगे ना। सॉरी, नायब तहसीलदार बोलेंगे ना, अभी ये ना मामला पर उन्होंने तो बोलने से मना कर दिया। उनके पास ही ऑर्डर ऑर्डर है, पर वो बोल क्यों नहीं रहे? आप बताइए सर, आप भी तो हो अथॉरिटी। नहीं वो अथॉरिटी भले वो है, पर आप भी तो गवर्नमेंट से ही है। वो उनके पास है ना। सर, आपको पता तो होगा ना क्यों ऑर्डर लिया गया है, क्यों रिमूव ऑर्डर ऑर्डर है। पर सर, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, आप कुछ तो डिटेल्स दे सकते हैं। वो देंगे सब आपके पास, उनके पास है डिटेल। उन्होंने मना कर दिया, राइट? हाँ तो वो बोलेंगे आपको सर। क्या कुछ गलत चल रहा है इसलिए बोलने से मना कर रहे हैं? गलत नहीं, ऑर्डर है उनके पास। ऑर्डर है तो आप दिखा सकते हैं मुझे कॉपीज? उनके पास है। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, अधिकारी ने ऑन स्क्रीन बोलने से मना कर दिया है। हम जाएंगे अभी उनके ऊपर वाले अधिकारी के पास, देखते हैं वो क्या बताना चाहते हैं हमें। सर, यहाँ आप रहते थे? आप रहते थे? मालिक हूँ यहाँ का। आप मालिक हो यहाँ? हाँ, सभाजीत शर्मा नाम है मेरा। बोलिए। क्या नाम है आपका? सभाजीत शर्मा। कितने साल से रहते हैं सर? हाँ, मेरे पिताजी रहते थे करीब 40-45 साल से। उसके बाद तो मैं ही 30 साल से रह रहा हूँ। उन्होंने जमीन किससे खरीदी थी? कब्जे का था, उन्होंने किसी से लिया होगा। आज 50 साल पहले का तो एग्रीमेंट मेरे पास तो था नहीं, मगर ये है, पुरावा है। अगर आपको देखना चाहिए, स्ट्रक्चर के पुरावा है। 76 के हैं, 70 के हैं। मतलब उन्होंने 60 के पहले आए थे। मेरे पिताजी 60 के पहले आए थे। तो आप 1960 से पहले से यहाँ पर रहते हैं? पिताजी थे। आपके पिताजी हाँ, यहीं पर रहते थे? हाँ, यहाँ उन्होंने लिया था जगह पीछे का। उन्होंने पीछे का कहाँ पर? तो आप यहाँ पर कैसे आए? ये हमारा आगे का 2 प्लॉट है प्राइवेट। ये आपने कब खरीदे? ये करीब हमने 98 में खरीदा। आपने 98 में खरीदे, आज तकरीबन 35 साल हो गए। 98 में मैंने खरीदा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, 73-74 करके है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको पता था ये आपने खरीदा उससे पहले? प्राइवेट प्रॉपर्टी है तभी लिया ना। तो गवर्नमेंट क्यों क्लेम कर रहा है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है? पीछे दूसरा 1172 करके महाराष्ट्र सरकार है। तो हमारे पोजीशन में था, हमारे पिताजी के पोजीशन में था। सर, आप एक बात क्लियर बताइए, आपके पिताजी ने वो पीछे वाली लैंड ली थी, आप मुझे इस लैंड की बात बताइए जो टूटी है। नहीं, इसमें क्या हुआ कि कुछ भाग है जो महाराष्ट्र सरकार में आता था, बाकी 73 जो है। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ महाराष्ट्र लैंड था? कुछ पार्ट महाराष्ट्र लैंड था, और जो कि हमारे पोजीशन में था ना। आज के पोजेशन में आप महाराष्ट्र लैंड का कोई भी हिस्सा उठा के नहीं बोल सकते सर कि ये आपका हिस्सा है, राइट? क्योंकि आपने अभी बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लैंड है, तो आप उस पर नहीं रह सकते, राइट? महाराष्ट्र सरकार, मैं धनी नहीं बता रहा हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं कब्जे का हूँ, कब्जेदार हूँ। तो आपने उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को पैसे दिए थे? मैंने उस पे मेरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मैंने पुरावा दिया है, सेंसस नंबर है,
60 साल के पुरावा है। पुरावा है मेरे पास, बीएमसी के डॉक्यूमेंट्स है। मांगता तो आप भी देख सकती है, मेरे पास 40-45 साल के बीएमसी के डॉक्यूमेंट्स है। ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था। किसके पास? ऑफिशियल्स के पास ये तोड़ने का, स्ट्रक्चर तोड़ने का हाई कोर्ट का ऑर्डर था इनके पास। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको नोटिस मिली थी? मेरे को नोटिस नहीं दिए थे। अभी जो हुआ था, आप बताइए कि रात को मेरे ख्याल से 7:25 को नोटिस देते हैं और 7:25 के बाद आ जाते हैं सुबह तो तोड़ने के लिए। एक हफ्ता कम से कम पहले तो नोटिस देना चाहिए। दूसरा, एक नोटिस का उन्होंने जिक्र किया है, वो मुझे दिए ही नहीं। मैं तो हमेशा यहाँ रहता हूँ, मेरे आदमी लोग भी रहते हैं, कभी उन्होंने दिया ही नहीं। ओके सर, थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मालिक है यहाँ पर, उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि उनके पास पुख्ता पुरावे हैं कि ये जमीन इनकी खुद की है। ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, ये क्लेम करता है कि यहाँ पर वे 60 साल से रहते थे और जमीन भी इनकी है। इन्होंने सारे लाइट बिल, अब तक के लाइट बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ भरा हुआ है, ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर मेरे पास बंच ऑफ लगभग तकरीबन 100 पेजेस का ये सेट है। एक सेकेंड जी, ये मेरे दर्शक मित्रों को मैं दिखाना चाहूंगी। आप दिखाइए, आप क्या दिखा रहे थे? मेरा टोकन कमिश्नर में अभी मंत्रालय में सूट दाखिल है पेंडिंग और मेरा सुप्रीम कोर्ट भी चालू है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसके मैटर है। बावजूद भी मैंने तो सुप्रीम कोर्ट से आपने स्टे नहीं लिया ये पूरे? आज मैटर था, आज मैटर है। उनको बोला गया कि एक दिन का तो समय दो, एक दिन का उनको समय नोटिस नहीं दिया दे था रहे। हम लोग ने, वो नोटिस ना पूरा वो दिया था, हमने नोटिस दिया था कि ये हमारे डॉक्यूमेंट है, देखिए कभी गए 1978 के। दिखा दीजिए। और उन्होंने ये मैं RTI दिखाना मारा हुआ है, चाहूंगी हमारे दर्शकों RTI को। मारा हुआ है। ये है 1978 के डॉक्यूमेंट्स। मैं फोटो भी लेना चाहूंगी इसका बाद में, जो कि मैं दर्शक मित्रों को दिखा पाऊँ। 1978 के डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास फिलहाल मौजूद है, पर तंत्र ने बिना एक बात सुने सीधी बुलडोजर की कार्यवाही की है। क्या इसे तंत्र की मनमानी समझी जाएगी या फिर मनचली प्रवृत्ति समझी जाएगी? क्योंकि अधिकारियों ने इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल हमारे साथ पालिका के जामले जी मौजूद है। जामले जी, जो पूरी एक्शन हो रही है इस पर आपका क्या कहना है? देंगे अभी अभी टाइम है, पूरा करने के बाद देता हूँ। पर सर ये पूरा करने के बाद मैडम थोड़ी दीवार बाकी। आपने जो अभी बोला आपके दादाजी की परदादी की जगह है, तो ये आप बताइए, क्योंकि लोग नहीं जानेंगे तब तक कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अरे जिससे आप नहीं ना, उसको ही जाके सच बोलने के लिए बोलो, वो बता रहे क्या नहीं बता रहेगा। वो देखो सबको यहाँ पे लाके फंसा के बेच के दूसरे के जगह पे फंसा के बेच दिए है, और अभी घर खाली करने का टाइम हो गया। कौन देगा हम लोग को पूरा? हम लोग 5 जन किधर जाएंगे? हमारे छोटे बच्चे 3। हमारा घर ये है और हमारा भी दार है। एक तो 10 बाई 10 का 10 बाई 12 का रूम है, उसमें भी 3 फुट जाएगा, तो रहेंगे किसमें? 5 जन रहेंगे किधर? आपको किसने बेची जगह? जिसने बोला ना मेरे दादाजी का परदादाजी का, उसी ने। आरोप है कि आपने सरकारी जमीन पर इलीगली एंक्रोचमेंट करके उस जमीन पर प्रॉपर्टी बना के लोगों को बेची। मैंने किसी को नहीं बेचा हूँ। आपने 19 लाख में जो जमीनें बेची है, छोटे छोटे 10 बाय 10 या 10 बाय 12 के घर बना के बेचे हैं, इससे आज काफी लोग बेघर हो चुके हैं सर। कोई आप पर इसका देखिए, क्या कहना है? मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप समझ लीजिए कि बहुत जगह महाराष्ट्र सरकार पे बना है, आपको भाई मालूम है कि कब्जे में महाराष्ट्र सरकार पे बना है। और तुम्हाला मराठी येते? नहीं तुम्ही 35 वर्षापासून महाराष्ट्रात राहता, तुम्हाला मराठी नाही येत आणि तुम्ही क्लेम करता तुम्ही या जागेत 35 वर्षापासून राहतात। मैं मराठी समझता हूँ, बोल नहीं पाते। मेरे बच्चे से बात कराता हूँ, मराठी आपसे भी अच्छा बोलते या फिर आपने इलीगली जमीन एनक्रोच की? आप अपने बता रहा हूँ, मैंने इलीगल जमीन कहीं नहीं। आप मेरे डॉक्यूमेंट देखिए, मेरे रूम के पुरावा देखिए। और सर क्या? डॉक्यूमेंट्स तो बन जाते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे तो अनलीगल बता भी सकते हैं, ऐसे तो अनलीगल बता भी सकते हैं ना। उससे मुझे कोई सर आपकी वजह से आज इतने लोग जिन्होंने जमीन, इतने लोगों का घर खतरे में है, आपका इस पर क्या कहना है? किसी का जो आप कहाँ रहते हैं सर? मुंबई में। मैं यहीं रहता हूँ। मेरा आप यहाँ क्यों नहीं रहते? जब ये जगह आपकी है तो आप इतना बड़ा जगह पे बंगलो बना के क्यों नहीं रहते हो? आपने लोगों को क्यों बेची? इतनी बड़ी जगह थी, आप बंगलो बना के रह सकते थे ना सर। आप क्यों नहीं रहे यहाँ पर? आप क्यों कहीं और रहते हैं? क्योंकि आपको पता था कि ये इलीगल जगह है। इनलीगल जगह नहीं है मैडम। इनलीगल जगह कैसे है बताइए। सर तो आपने ये जो लोगों का घर टूटा है, ये जो लोगों का घर टूटा है, जिन्होंने आपसे पैसे दे दे के घर खरीदा। 1 मिनट, मैं इनसे बात कर रही हूँ, आप कौन है?
आई डोंट केअर, मैं इनसे बात कर रही हूँ. यू डोंट इंटरफियर. यू डोंट. मराठीत बोला, तुम्ही महाराष्ट्रात आहात, तुम्ही मराठीत बोला, तुम्ही मराठीत बोला, नाहीतर सांगू नका. मी गोष्ट करते, इंटरफियर करू नका तुम्ही. ये जो लोगों ने पैसे भरे हैं, ये जो लोगों ने पैसे भरे, आप उनको पैसे लौटाएंगे जिनका घर टूटा है? देखिए, जब वो महाराष्ट्र सरकार पे रहेगा, किसी को तकलीफ होगा, उनके मैं पैसे रिटर्न दूंगा. और बहुत लोगों का नहीं, वो बाकी मेरा ही सब है, और बाकी मेरे ही अंडर में सब है, मेरा ही है सब. मैंने आपका ही है सब. हाँ, ये मेरा ही. किसने बोला? मैं बोलता हूँ ना. सरकारी डॉक्यूमेंट ये नहीं कहता सर. फिर क्या कहता आप? सरकारी डॉक्यूमेंट कहता है कि ये जमीन सरकार की है. मैं इस विषय पे कुछ बात नहीं करना चाहता. थैंक यू सर. जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जेसीबी है जो कि अभी बुलडोजर एक्शन ले रही है, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने 35 साल की लीगल प्रक्रिया के बाद लिया है. और कांदीवली का जो शर्मा कंपाउंड है, यहाँ पर आज बुलडोजर चल चुका है और सरकारी जमीनें आज फाइनली इलीगल एंक्रोचमेंट से फ्री हो चुकी है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये घर तोड़ दिए गए हैं, ये भी घर तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं मलबा है जो कि बुलडोजर एक्शन के बाद दिख रहा है. सरकार का कहना है, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि लगभग 35 साल से यहाँ पर लोग रह रहे थे. 6 महीने पहले नोटिस दी गई थी, 3-4 महीने पहले काम भी शुरू हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से वो काम स्थगित कर दिया गया था. लेकिन आज ये एक्शन फाइनली लिया गया है, और जो इलीगल जमीन, जो कि सरकारी जमीन पर इलीगली एनक्रोच करके प्रॉपर्टीज बनाई गई थी, प्रॉपर्टीज बनाने के बाद मालिक ने अपने आप पर ये जगह क्लेम करके लोगों को 19-20 लाख में बेची गई थी. आज वो सारी जगह को ऐसे तोड़ा जा रहा है, और इसकी वजह से काफी ऐसे भी लोग हैं, काफी ऐसे टेनेंट्स हैं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बेघर हो चुके हैं और काफी बड़े सदमे में है. अब इधर सवाल खड़ा होता है, इसमें गलती किसकी? प्रशासन की, जिसने 35 साल तक ये पूरे एनक्रोचमेंट या इलीगल जमीन को इग्नोर किया. उनकी, वो टेनेंट्स की जिन्होंने बिना कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के जमीन खरीदी, या उस मालिक की जिसने सरकारी जमीन को अपना बताते हुए उस जमीन पर एनक्रोचमेंट किया, उस पर प्रॉपर्टीज बनाई और लोगों को बेची. आप बताइए कि इसमें गलती किसकी? कैमरामैन अब्बास के साथ मैं हूं चेतना राजा, डीसी न्यूज के साथ.